तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और ये जो संदीप मैस्त्री और विवेक बिंद्रा के बीच इतना बड़ा विवाद चल रहा है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये विवाद इतना तूल पकड़ लिया, लेकिन आप वो गलतियां मत करना जो यहाँ पे इन लोगों से सीखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो। पिछला वीडियो भी मैंने डाला था, तो पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, मैं पूरी बात बताऊंगा। और किसी वीडियो में ये सब बातें नहीं बताई जाती है, सिर्फ मैं इसी वीडियो में इनसे रिलेट करके ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, ताकि एक एक करके आप समझ सको कि ये लोग ने क्या गलती की या फिर इन लोगों के इस विवाद से हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नेवर गिव वन दीज थिंग्स। देखिए, सबसे पहले नेवर कंप्रोमाइज योर सिचुएशन और करियर। देखिए, अभी आपको क्या लड़ाई है? लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि एक विवेक बिंद्रा जी ने, कि या फिर इनकी गलती से या फिर इनके अननोन में, जैसे भी हो, इन्होंने एक कोर्स को बेच दिया किसी को, है ना। तो पहले तो आपको ये समझना है कि उन्होंने बेच दिया तो आपने खरीद क्यों लिया। ठीक है, बेचने वाला गलत था, लेकिन खरीदने वाला भी नासमझ था, या बेचने वाला। ठीक है, आप क्यों खरीदोगे? वो तो अपना प्रॉफिट से देख रहा है, आप उसको क्यों खरीदोगे? है कि नहीं? आप ये तो सोचो कि आपने उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा, है कि नहीं। जैसे कि आपने सपोज दैट कार खरीद के ले आए, तो आपने क्यों कार को खरीदा? क्यों खरीदा? जब आप अपने देख रहे हो कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आपने क्यों खरीदा? बेचने वाला तो जबरदस्ती चढ़ा के बेच ही देगा। आपने उसको क्यों खरीदा? आपने उसके आगे पीछे क्यों नहीं देखा कि आपने खटारा कार खरीद के ले आए, जो कि 5 किलोमीटर का माइलेज देती है और आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है? तो आपने इस तरीके से क्यों करा? ऐसा नहीं है कि वो गलती सिर्फ बेचने वाले की है, खरीदने वाले की नासमझी क्यों है? आजकल इंटरनेट पर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं आप उस चीज को समझते हो? बेचने वाला हमेशा गलत नहीं है, खरीदने वाला भी गलत है, मैं ये समझूंगा। ठीक है, उन्होंने जो किया या ना समझी में किया, जैसे भी किया, ये तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि संदीप महेश्वरी जी ने बोल दिया और उन्होंने अपना समझ लिया। लेकिन यहाँ पे समझना है कि आप कितने समझदार बनते हो, है कि नहीं। आगे तो नेवर कंप्रोमाइज विद सिचुएशन एंड करियर। कभी भी कोई प्रोडक्ट या सामान या करियर या कोर्स खरीदने के लिए समय आप अपने कंप्रोमाइज मत कीजिए कि आप अपना सिचुएशन क्या है, आपके पास पॉकेट नहीं है और आप की एमबीए की पढ़ाई किए हुए हो और आप चल जाते हो यार होस्टेज बनने। ये कौन सा सिचुएशन है? तो सबसे पहले आप सिचुएशन देखो भाई, कि आपके पास पैसे है कि नहीं। आप जमीन बेचकर पैसा खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, कोर्स खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो? ठीक है, पहले आप कभी कंप्रोमाइज मत करो। आपके पास सिर्फ 5 रुपए है, तो आप 1 रुपए 2 रुपए ही खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कब मतलब भीख मांग के खाने पड़ जाए। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि करियर से कभी कंप्रोमाइज मत करो। अभी अभी जैसे मान लीजिए कि आपने बीए किया हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप करियर देखो कि आपके फील्ड में करियर कहाँ पे है, या फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। दूसरे के सिचुएशन पे मत जाओ कि हाँ भाई उसने कोर्स खरीद लिया और वो लाखों रुपए छाप रहा है। तो कोई गारंटी है क्या वो लाखों रुपए छाप रहा है? कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो ये सब चीज मैं हम लोग को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंडरस्टैंड योर नीड एंड पॉकेट। सबसे पहले हम लोग को अपने अवेयरनेस लानी होगी, तभी जाके ये ऐसे कोर्स नहीं बिकेंगे या फिर ऐसे लोग ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर नीड। अपने नीड को समझिए, अपनी जरूरत को समझिए और अपने पॉकेट को समझिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपको कोर्स की जरूरत है कि नहीं है, आपका पॉकेट उसको अलाउ करता है कि नहीं करता है। अगर आप सपोज दैट कि एक टाइम खाना खाते हो और वो कोर्स लेने चले जाते हो इसलिए कि आप 2 दिन में लाखों रुपए पीट लोगे, तो यह आपकी गलती है। ठीक है, तो आप अपने नीड को समझिए और पॉकेट को समझिए, तभी आगे बढ़िए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। आगे समझते हैं। अंडरस्टैंड योर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, या फिर वो अचल हो, चल हो, सर्विस हो, कोर्स हो, कार हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, सबसे पहले ये समझो कि क्या आपका टैलेंट है उस चीज में और इंटरेस्ट भी है कि नहीं, आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं उसको करने की, आपका मन लगेगा उसको करने में कि नहीं, आपको वो कर पाओगे कि नहीं, या आपके पास वो इन्वायरमेंट है कि नहीं, आपके पास वो टैलेंट है कि नहीं, आप कर पाओगे कि नहीं। सपोज दैट आप बहुत शाय हो, जो शर्माते हो बहुत ज्यादा, और आपको बोल दिया जाए कि घर घर जा करके आपको कूलर बेचना है, तो आप कैसे बेचोगे? नहीं बेच पाओगे, शर्मीले हो इसलिए नहीं बेच पाओगे। तो अपना टैलेंट को समझना जरूरी है। ये नहीं कि कोई कोर्स जबरदस्ती बेच रहा है और आपके माइंड वॉश कर दिया कि लाखों रुपए कमा रहे हो तो कमा लोगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये कोई मैजिक नहीं है, किसी के कहने पर नहीं जाना है।
ना मेरे कहने पर, ना वीडियो के कहने पर, किसी के कहने पर जाना ही नहीं है, ना ही कुछ खरीदना है। अरे अब पहले आप खुद को समझाओ कि आप क्या चाहते हो। आगे चाहते हैं, आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं। नेवर कॉपी एनीवन, किसी को कॉपी नहीं करना है। देखो यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी के कोर्स में क्या प्रॉब्लम थी, ये कॉपी से ही हुआ ना। मान लीजिए कि एक पर्सन क्या हुआ, एक पर्सन ने सामान बेच दिया और दूसरे पर्सन ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया भाई? क्योंकि इस पर्सन ने लाखों रुपए का बीएमडब्ल्यू और करोड़ों रुपए का जो कार है उसका सपना इसको दिखा दिया, तो आपने क्या किया, इसका कॉपी कर लिया। तो यही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का कॉपी करते हैं। कॉपी करने से क्या होता है, प्रॉब्लम होगी। आपको क्या चाहिए और वो क्या बेच रहा है आपको जरूरत है नहीं। अभी बाजार में आप जाते हो और सपोज दैट बाजार में जाते हो और चिकन मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, 2 रुपए किलो चिकन मिल रहा है, और आपके घर में कोई चिकन खाने वाला है नहीं, तो क्या आप चिकन खरीद के लाओगे? नहीं लाओगे। वो 2 रुपए का मिले या 2 पैसे का मिले, आपके लिए उसकी वैल्यू भी जीरो है कि नहीं। आगे चलते हैं। ऑलवेज सी निगेटिव एंड बैकअप पार्ट ऑफ योर एनी बाय एंड इन्वेस्ट। सपोज दैट आप बैकअप पार्ट भी तो देखो। मान लो कि आपके पास 50,000 रुपए है और आप क्या कर रहे हो कि वो खरीदने जा रहे हो, तो क्या अभी ये देखो कि जहां आप पैसे लगा रहे हो उसका निगेटिव पार्ट क्या है। अगर सपोज दैट जब भी आप इस तरह का काम करने जाओ ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके बना लिया करो, इस तरफ निगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, दोनों तरफ लिखो कि इसका निगेटिव ये है और इसका पॉजिटिव ये है। अब आप इन दोनों में कंपेयर करके अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम लोग को दिखता है कि भाई चमचमाती कार खरीदनी है या फिर कोई कोर्स खरीदना है और डायरेक्टली जाकर खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं यूट्यूब पर, वीडियो पे, और बहुत लोग दिखा देते हैं। तो ये हमेशा गलती नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। ये चीजें गलती नहीं करना है। देखिए कौन गलत है कौन सही है इसको आप नहीं जानते हो। संदीप महेश्वरी जी गलत है या फिर विवेक बिंद्रा जी गलत है, ये कोई नहीं जानता है। ऐसे तो मुझे भी लगता है कि भाई संदीप महेश्वरी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैकेट में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर मान के चलते हैं कि कोई हमको जबरदस्ती प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो गलत है। लेकिन हमारी भी गलती है कि हमने उस चीज को क्यों नहीं समझा, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। रिलेट सेल्फ योर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर जो भी आप खरीदने जा रहे हो आप ये देखो कि पहले वो प्रोडक्ट या कोर्स जो है वो हमसे रिलेट करता है कि नहीं, वो हमारे लायक भी है कि नहीं, हम उसके लायक है कि नहीं। आप रहते हो बहुत गली में और कार उठा करके ले आए घर पे, है ना। गली में रहते हो और कार रखने की जगह है ही नहीं आपके पास, तो क्या होगा, वो कार रोड पे पार्क करोगे, अगले दिन सुबह सुबह उठोगे और पता चलेगा कार को कोई ठोक करके चला गया है, ठीक है, आंखें लग जाएगी। तो यही चीज होता है कि आप जो है अपने लायक, उस प्रोडक्ट के लायक हो भी कि नहीं, पहले ये समझना जरूरी है। प्रोडक्ट बेचने वाला तो गलत है ही, लेकिन खरीदने वाला भी नासमझ ही है, तभी वो गलती होती है वहां पे। और एक चीज और सीखनी चाहिए संदीप महेश्वरी जी से, सीखनी चाहिए कि जैसे हम लोग, जैसे उन्होंने बातों को कहा कि हाँ ये लीगल एक्शन लेने के लिए, तो लीगल एक्शन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग को अवेयर होना होगा कि ये चीजें गलत है। तो हम लोग पहले ही उस चीज को, हम उस प्रोडक्ट को ना खरीदें, है कि नहीं। कोई भी देखिए झमेला में नहीं पड़ना चाहता है, कोई भी केस, कोर्ट केस में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए। क्यों इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना है। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री मिलता है, आप देख लो। इम्प्रूव योर स्किल, देखिए सबसे पहली बात अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए। देखिए यूट्यूब पे और नेट पे अपने दोस्तों में, टीचर से पहले बात कीजिए, इम्प्रूव कीजिए स्किल को, तब जाके कोई कोर्स खरीदिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन डायरेक्टली आप कोर्स को खरीदने चले जाओगे तो कोई भी आपको समझदारी नहीं कहेगा, इसलिए कोर्स को डायरेक्टली खरीदना नहीं चाहिए। पहले अपने स्किल को समझिए कि आप जो करने जा रहे हो वो गलत है कि सही है, या आपके लायक है भी कि नहीं है। आगे चलते हैं। ऑलवेज थ्री एडवांस स्टेप्स, है कि नहीं। अभी देखो 3 एडवांस स्टेप आपको हमेशा सोच के रखने चाहिए। मान लीजिए कि C1 कोर्स आपने खरीदा, तो आपको सोचना चाहिए कि इसके बाद 2 तरीका हो सकता है। सबसे पहले आपको ऐसे सोचना है, एक पॉजिटिव आपको पैसे मिलेंगे या निगेटिव, ठीक है। आपको ये 2, पहला स्टेप ये हुआ, आपने कोर्स खरीदा, ये पहला स्टेप क्या हो गया कि आप पॉजिटिव या निगेटिव। दूसरा स्टेप, अगर पॉजिटिव होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और अगर वो भी पॉजिटिव हो गया तो आगे कैसे बढ़ेंगे। निगेटिव में अगर हमारा ये पैसा चला जाता है
तो क्या हम उस, मान लो 50,000 लगे हुए हैं, तो क्या हम उस 50,000 को हम लोग रिकवर कर सकते हैं? क्या हम उस 50,000 को झेलने लायक बचे हुए हैं? क्या हमारे लिए उस 50,000 की कोई अहमियत नहीं रहती है? अब देखो भाई, कोई अंबानी का लड़का है, या फिर जिसके पिताजी की 50,000 सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 5 लाख सैलरी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20-25 हजार रुपए दे भी देगा तो। लेकिन जो इंटरेस्टेड है, जो जो कम तबके के, जो 2,000, 1,000 रुपया या 15,000, 20,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो उनको तो घर भी चलाना है, कोर्स भी खरीदना है। तो ये सब पहले आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 स्टेप बाद का देखो कि निगेटिव क्या आप झेल सकते हो, और अगर झेल सकते हो तो आपके पॉकेट पर क्या असर आएगा। तो स्टेप्स आगे करके देखना चाहिए, हमेशा अपने लाइफ को फॉरवर्ड करके देखना चाहिए कि अगर हम कोई भी स्टेप लेने जा रहे हैं तो उस स्टेप का अगले 3 स्टेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ यू हैव ए बिजनेस देन अंडरस्टैंड नीड, एंड इफ यू हैव ए जॉब, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, तो अपनी जरूरत को समझो। कोर्स क्यों बेच रहे थे विवेक बिंद्रा जी? क्योंकि सबको जरूरत, सब कोई बढ़ाना चाहता है, लेकिन बिजनेस करने का एक सिंपल फंडा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अंडरस्टैंड, जरूरत को समझो कि लोगों की जरूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको समझना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बस यही 2 पार्ट है जॉब और अंडर बिजनेस का। हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या समझना है, आपको सिंपल सा समझना है कि आपको किस स्टेज पर कहाँ से कौन से कोर्स लेना होगा, पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कोई भी चीज पढ़ाई करने से पहले, कोर्स खरीदने से पहले, आप जो हो, सबसे पहले आप नेट पर, यूट्यूब पर जा करके वीडियो को देखिए, समझिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जा करके 50,000 का कोर्स खरीद लिया, लाख रुपए का कोर्स खरीद लिया, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया। देखिए, ऑनलाइन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जा करके इंस्टीट्यूशन में, अगर 50,000 की बात तो छोड़िए, 5,000 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले आप एक बेसिक लेवल का नॉलेज लीजिए। यूट्यूब पर हर चीज का नॉलेज है। ठीक है, आप बेसिक नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप अपने को धीरे धीरे उसी से इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव करने के बाद जब एक स्टेज आ जाए कि जब आपको लगे कि नहीं, अब हमारे पास यूट्यूब पर कुछ सीखने के लिए नहीं है, तब जाके आप एक एडवांस कोर्स में जाके एडमिशन ले लीजिए, तो जाके आपको फायदा लगता है। लेकिन डायरेक्टली आप जा करके इतने पैसे देते हो तो कोई वर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। ठीक है, तो यही मुझे बताना था, और उम्मीद करता हूँ कि इन लोग के विवाद जल्दी खत्म हो, और हम लोग को यही सीखना है। और आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए। आप अपनी राय भी दीजिए मेरे इस ओपिनियन पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।